Hello, good evening, students. Now today's I am discussing about dihybrid course. ठीक है, this chapter 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम डिस्कस करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता दिया और क्लास में आज हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आज हम छोटी सी एक वीडियो बनाते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो मेंडल्स ने मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया था, स्टडी अबाउट टू पेयर डिफरेंट करेक्टर। इसमें हम मतलब ने टू पेयर करेक्टर्स पर स्टडी किया था। टू पेयर करेक्टर्स पर स्टडी किया था। टू पेयर करेक्टर्स पर स्टडी किया था। ठीक है, इसमें हमने लिया था राउंड येलो प्रिंकल्ड श्रीड। ठीक है, राउंड येलो जो करेक्टर था राउंड येलो एंड wrinkled ग्रीन। ओके, तो राउंड में जो करेक्टर था इन लिया था कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, wrinkled लिया था स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना हम आपको क्लियर हो गया। जो राउंड है, यहाँ पर जो राउंड है, राउंड को, राउंड का जो करेक्टर है कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, राउंड का जो करेक्टर है कैपिटल आर, कैपिटल आर। येलो का कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। व्रिंकल्ड से कैसे डिनोट करेंगे, व्रिंकल है स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है, कहीं पर अगर व्रिंकल है तो वो होगा स्मॉल आर, स्मॉल आर। लेकिन जो ग्रीन होगा वो होगा स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। पहचानने का तरीका यही है, मतलब जो सीड है वो किस टाइप से होगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसका क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो ये होमोजाइगस कैरेक्टर है, ये क्या है, होमोजाइगस है। तो होमोजाइगस का जो गैमेट्स होगा वो कैसा होगा, होमोजाइगस का जो गैमेट्स होगा, ये तो पेरेंटल कैरेक्टर है, ये तो पेरेंट्स है। गैमेट्स क्या होगा, एक ही टाइप का गैमेट्स होगा। कैपिटल आर होगा, यहाँ पर कैपिटल वाई होगा। इसका गैमेट्स है स्मॉल आर होगा, स्मॉल, और इसका गैमेट्स होगा स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये गैमेट्स बन गया। ये क्या बन गया, गैमेट्स। ये पेरेंट्स हो गए, गैमेट्स हो गया। अब गैमेट्स आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये ध्यान रखना कि जो गैमेट्स बनते हैं ऑलवेज मियोसिस सेल डिवीजन से बनते हैं। मियोसिस, मियोसिस सेल डिवीजन से गैमेट्स बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आई स्मॉल आर आएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है, गैमेट्स बनाने हैं। ये हमारा जो F1 जनरेशन आ गई, ये क्या आ गई, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जितने भी करेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंड। ये कैपिटल आर है तो राउंड होगा, कैपिटल वाई है तो येलो होगा। तो जितने भी प्लांट्स होंगे, जितने भी सीड्स होंगे वो कैसे दिखाई देंगे, राउंड येलो। जितने भी सीड्स होंगे वो कैसे दिखाई देंगे, राउंड येलो दिखाई देंगे F1 जनरेशन में। ठीक है, लेकिन इसी का हमने क्या कराया, क्रॉसिंग कराई। इसी का हम क्रॉसिंग कराया तो हमारा जो F1 जनरेशन के मतलब वो करेक्टर थे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो थे। देखो यही तो थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है,
तो हमने इस मतलब F1 जनरेशन के करैक्टर ले लिया। अब इसके हमें क्या बनाना है, गैमेट्स बनाना है, इसके गैमेट्स बनाने हैं। अब आप जानते हैं मतलब इसका गैमेट्स वैसे हेटेरोजाइगस दोनों क्या हैं, मतलब पैरेंटल तो एक ही हुआ, राउंड एल हुआ, तो इसके गैमेट्स दोनों में से लिए जाएंगे। मतलब जो गैमेट्स होते हैं दोनों के जीन मतलब एक से ही गैमेट जीन नहीं आएंगे, दोनों में से ही जीन आएंगे, इधर से भी आएंगे इधर से भी आएंगे, तो यहाँ पर क्रॉसिंग होगी तो आएगा क्या आ रहा है, कैपिटल आर, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कितने करैक्टर हैं, फोर गैमेट्स हैं। तो इसमें गैमेट्स बने हैं, 4 गैमेट्स बने हैं, ठीक है। इसमें गैमेट्स कितने बने हैं, 4 गैमेट्स बने, ये ध्यान रखना, 4 गैमेट्स बने हैं। अब इनकी आपस में क्या करा देते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं, इनकी आपस में सेल्फिंग करा देते हैं, ठीक है, F2 जनरेशन के लिए। तो इसकी सेल्फिंग इसी टाइप से होती है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनटू आपस में क्रॉसिंग कराएंगे, आपस में सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। तो यही आ जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये आपस में सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है। तब जब सेल्फिंग कराते हैं तो 4 गैमेट्स ये हैं, 4 गैमेट्स ये हैं, 4 गैमेट्स ये हैं, क्रॉसिंग करेंगे, टोटल कितने कॉलम बनेंगे, 16 बनेंगे। तो पुन्नेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हमारे पास कितने कॉलम बनेंगे, 16 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कॉलम का, देखते हैं तो हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए, 16 कॉलम होने चाहिए। कॉलम जो होने चाहिए वो 16 कॉलम होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये कॉलम बन जाएगा, 1 2 1 3, ऐसे और 3 कॉलम बन गए। अब इधर का हम देखते हैं, इधर का हम देख लेंगे, एक तो ये बन गया 1, ठीक है, 2 और 3, टोटल कितने देखने चाहिए, 4 देखने चाहिए, 4 देखने चाहिए, ठीक है, 4 देखने चाहिए। तो दोनों को हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे दोनों को। इधर हमने दिखा दिया मेल करेक्टर और इधर दिखा दिया फीमेल करेक्टर। जो गैमेट्स थे हमारे पास, ये जो हमने दिखाए थे, जो गैमेट्स दिखाए थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल आर, ठीक है, ये क्या था, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई था, ठीक है। ये क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ये था, ठीक है। और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये था, ठीक है। ये चारों करेक्टर हैं, ठीक है। अब इसी की सेल्फिंग हम करा देंगे, इसी की हम सेल्फिंग कराएंगे, इस साइड में कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई
स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये है। अब इसकी क्रॉसिंग हमें करनी है, आपस में सेल्फिंग करानी है, तो ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पर हम दिखा दो कैपिटल आर दिखा देंगे, और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये आ रहे हैं। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 9:3:1, ठीक है। ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो थोड़ा टिपिकल है, समझना पड़ेगा। यहाँ से ध्यान देंगे 2:1:1, ठीक है। 4:2:1:1, तो कितने लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के मतलब जीनोटाइपिक जो रेशियो है, जीनोटाइपिक करेक्टर है। तो जीनोटाइपिक करेक्टर कितने टाइप के होंगे, 9 टाइप्स के होंगे। जीनोटाइपिक करेक्टर 9 टाइप्स के होंगे, ठीक है। ये 9 टाइप्स के जीनोटाइपिक करेक्टर होंगे, ठीक है। इसका रेशियो भी यही आएगा, रेशियो आएगा 2:1:2:1:4:2:2, इस टाइप से ये जीनोटाइपिक रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये दे रखा है, और मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस के बताया, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बताया, ठीक है। क्लास में मैंने मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था। इसी टाइप से होता है डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का मतलब वो क्या करते हैं, फिनोटाइप, इसमें मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या क्या होता है, मान लीजिए कैपिटल डी और स्मॉल डी था, ये F1 का करेक्टर है। ये किसका करेक्टर है, F1 पे,
ऑफ स्प्रिंग वाला करेक्टर F1 टॉल है, हाइब्रिड टॉल है। इसको हम क्रॉस करा देते हैं रेसेसिव पेरेंट से, स्मॉल टी वाले रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं। अब ये हेड हो जाएगा, इसका गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और इसका गैमेट्स केवल स्मॉल टी आएगा। तो इसमें केवल 3 ही कॉलम बनेंगे, एक तो ये बनेगा, और ये सेपरेट कर देंगे, इसमें स्मॉल टी ही आएगा, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और ये स्मॉल टी, दो ही टाइप के गैमेट्स हैं। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। लेकिन अब हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की। डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जो F1 करेक्टर है, एक तो कैपिटल R, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। F1 जनरेशन के करेक्टर यही हैं डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की। तो कैपिटल R, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये है मतलब कैपिटल R, स्मॉल r, ये है कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। इसकी हम क्रॉसिंग करा देते हैं, F1 जनरेशन मतलब पेरेंटल, ये F1 जनरेशन करेक्टर हैं, पेरेंटल करेक्टर के से हम क्रॉस करा देते हैं स्मॉल r, स्मॉल वाई। इसके गैमेट्स बनाएंगे, आपस में क्रॉसिंग करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। हम लोग भी इसके गैमेट्स कितने थे, 4 गैमेट्स बनाए थे हमने। एक तो कैपिटल R, कैपिटल वाई, कैपिटल R, स्मॉल वाई, स्मॉल r, कैपिटल वाई, और स्मॉल r, स्मॉल वाई। इसके केवल एक ही टाइप के गैमेट्स, मतलब एक तो स्मॉल r और स्मॉल वाई, ये गैमेट्स बनेंगे इसके, लेकिन इसके 4 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो कॉलम आएंगे इस टाइप से कॉलम आएंगे, 4 कॉलम आएंगे, 1 2 3, ठीक है। और ये स्मॉल r, स्मॉल वाई आएगा, स्मॉल वाई आएगा। तो इसमें जो आएगा वो कैपिटल R, कैपिटल वाई, कैपिटल R, स्मॉल वाई, स्मॉल r, कैपिटल वाई, स्मॉल r, स्मॉल वाई, ठीक है। इनकी क्रॉसिंग कर देंगे, जो आंसर आएगा वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था आज क्लास में। तो ये कल का जो टॉपिक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था, और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया था। आज हमारा था डाइहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो ये हमारा क्लियर हो गया मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।